संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष भाई शशिकांत श्रीवास्तव जी, दीपेंद्र श्रीवास्तव जी, जूनियर शिक्षक संघ के मंडल महामंत्री संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष भाई शशिकांत श्रीवास्तव जी, दीपेंद्र श्रीवास्तव जी, जूनियर शिक्षक संघ के मंडल महामंत्री आनंद सिंह जी, महिला उपाध्यक्ष सुनीता जायसवाल जी, राजेश कुमार सिंह जी, विभिन्न संगठनों के। क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पे आप लोग लगातार 1 साल से धरना कर रहे हैं पेंशन के लिए सरकार। देखिए, मैं इस ज़िले का संयोजक हूँ और एनजीसीए का ये कार्यक्रम ऊपर से हम लोग के आए थे कि 4 दिन आप क्रमिक भूख उपवास रखेंगे। उस कार्यक्रम का आज तीसरा दिन है और हम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर बैठ करके इस मंच के माध्यम से सरकार को आगाह कर रहे हैं कि हमारी सारी तैयारियां पूरी हड़ताल के लिए पूरी हो चुकी हैं। हम एक मौका अवसर और देना चाहते हैं कि जनमानस को कोई किसी प्रकार की तकलीफ़ न होने पाए और ये हमारी लड़ाई कोई नई मांग नहीं है। ये पुरानी पेंशन पहले से मिलती चली आ रही है। 1982 सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पेंशन का हक है, ये अधिकार को उनको मिलना चाहिए। आज इस वर्ष में सरकार कहती कि हम जगह तरक्की के रास्ते पर चले गए, 2000 से 80,000 रुपये तक तनख्वाह पाते चले गए, लेकिन पेंशन जहां 40,000 हमारा 30,000 पेंशन जहां 4th क्लास का कर्मचारी पाता था, वो 300 रुपये पे 400 रुपये पे आ गया। ये कहाँ का जस्टिस है? इसलिए मजबूर हो करके सरकार हम लोगों को हड़ताल की ओर अग्रसर कर रही है और इस सरकार का एक नेचर भी हम लोगों को समझ में आ गया है। अभी तक हम लोग सोचते थे सरकार सामाजिक सुरक्षा की बात करती है, लेकिन जब ट्रक ऑपरेटर्स चक्का जाम कर देते हैं तब अपने इस काले कानून को वापस ले लेते हैं। किसान आंदोलन करता 3 महीने 4 महीने जब वो शहीद हो जाते हैं तब आप उस कृषि नीति को वापस लेते हैं। तो क्या आप आम जनमानस को तकलीफ़ में, परेशानी में ढकेलने के लिए क्या हम लोग के साथ मतभेद पैदा करना चाहते हैं? हम लोग आपकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाते हैं। 2024 काफी नजदीक और आप लोगों की इस तरह का प्रतिक्रिया किस ओर रुख करेगी? देखिए, आप देखेंगे सारे तख्तियों पर लिखा है जो पेंशन, पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। संकेत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इस पर आपको परिणाम लोकसभा चुनाव के पूर्व देखने को मिल जाए। वो ला सकती है तो वो आपको सरकार से हटा भी सकती है। पेंशन प्लान उसका शुरू से था और है और रहना चाहिए। यदि आप सरकार में आए हैं तो किसी का घर यदि बना नहीं पा रहे हैं तो उजाड़ने की भी कोशिश मत करिए। उनके भी बाल बच्चे हैं, आज उनके 2 संतानें हैं तो तीसरे संतान उनका वो पेंशन होता है जो कि उनके बुढ़ापे में दवाई का खर्च देता है। उनकी बेटी, उनके बेटे कभी आवश्यकता पड़ती है तो वो खड़े रहते हैं बुजुर्ग रूप में। 60 बरस में वो कहाँ जाएंगे? जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो उनका राशन पानी कहाँ से आएगा? आज हमारी जो पीढ़ी है वो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं जाना चाह रही है, वो प्राइवेट की तरफ भाग रही है। क्यों? क्योंकि उनका पेंशन रोका जा रहा है। पहले लोग पेंशन के लालच में भी आते थे कि चलो यार जब हम रिटायर्ड होंगे तो पेंशन मिलेगा। अब तो क्या होता है भैया, सरकारी कर्मचारी बनेंगे पेंशन तो मिलना नहीं है। हम देश विदेश चले जा रहे हैं पढ़ने भी जाते। वर्तमान में भी तो आपकी सैलरी 80,000 से ऊपर है, 80,000 लगभग है। 80,000 है तो खर्च और महंगाई क्या है? महंगाई क्या है? 80,000 है का? जिसके घर में 80,000 आ रहा है उससे पूछिए उसका घर का खर्चा कैसे चल रहा है। एक कमाने वाले हम सरकारी कर्मचारी नहीं है भाई साहब, हम कोई पद नहीं है, हम सामान्य नागरिक हैं। हम सत्य की लड़ाई लड़ते हैं। हम कोई सरकारी पद पे नहीं है, ना हम शिक्षक हैं, ना हम इंजीनियर हैं, ना डायरेक्टर हैं, ना तो वकील हैं, ना तो पुलिस वाले हैं। का हक मारा जाए इस वजह से हम यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। हमें कोई भी ये नहीं है कि हमें सरकार से दिक्कत हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, बीजेपी, कोई भी हो, लेकिन किसी का हक न मारे। यदि वह बैठी है तो न्याय करे, बनी हुई चीज़ों को बिगाड़े नहीं, बनाए खूब, उसको जितना भी करना है ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी बनाना है बनाए, लेकिन बनी हुई चीज़ों को बिगाड़े नहीं। जो सत्ता में था वही सत्ता चलेगी। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।